हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक ब्रेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट्स को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइट्स को कई अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जीएम स्मिथ के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो जीएम स्मिथ ने टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन के अंदर क्लासिफाइड किया था: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड टेरोफाइटा। तो अब हम आते हैं डिवीजन साइलोफाइटा पे। दीज आर द ओल्डेस्ट नोन लैंड इनहिबिटिक प्लांट। साइलोफाइटा ओल्डेस्ट नोन लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट हैं। द प्लांट बॉडी इज रूटलेस स्पोरोफाइट। दे हैव लैक ऑफ लीव्स एंड राइजोम्स आर प्रेजेंट। इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो रूटलेस होती है और स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। और इसमें लैक ऑफ लीव्स होता है, लीव्स लगभग एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत रेयरली प्रेजेंट होगा। एंड राइजोम्स आर प्रेजेंट, इसमें राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोम क्या होते हैं? राइजोम रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअल रूट नहीं होते हैं बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओनली स्टेम हैज़ वेस्कुलर बंडल, मतलब इसके ओनली स्टेम के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने देखा, इसमें कम्प्लीटली रूट एब्सेंट होती है और जो लीफ होते हैं उसका भी लैक होता है। मतलब कि इसमें बचा क्या? इसमें ओनली स्टेम बचा। तो जो जाइलम और फ्लोएम होंगे, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो ओनली स्टेम के अंदर प्रेजेंट होंगे। स्पोर प्रोड्यूस इन टर्मिनल स्पोरेंजिया। इसमें जो स्पोर होते हैं वो टर्मिनल स्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोरेंजिया क्या होता है? तो स्पोरेंजिया एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होने का होता है। और टर्मिनल मीन्स ये जो स्पोरेंजिया है वो टिप्स पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स प्लांट के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इसमें जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। दैट मीन्स जो सब स्पोर होंगे वो बिल्कुल एक ही साइज के होंगे, एक ही स्ट्रक्चर के होंगे। मतलब कि उसे देख के हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसके अंदर। फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फॉसिल्स। इसके अंदर जिसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो फॉसिल हो चुके हैं, मतलब कि वो डेड हो चुके हैं, वो अब पाए नहीं जाते, उसके ओनली फॉसिल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि राइनिया। अब इसमें ओनली 2 लिविंग जेनरा प्रेजेंट है, साइलोटम एंड मेसेप्टेरिस। अब आते हैं हम डिवीजन लाइकोफाइटा पे। तो इसको हम लेपिडोफाइटा या फिर माइक्रोफिलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस। इसे क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस भी कहा जाता है। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और इसे हम रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्पोरोफिल्स आर लूजली अरेंज्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिलस और कोन्स। तो स्पोरोफिल्स क्या होता है? स्पोरोफिल्स वो लीव्स होते हैं जिन लीव्स के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो लीव्स स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उस लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो स्पोरोफिल्स जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके एक तरीके से लूजली अरेंज होके स्ट्रोबिलस या कोन का फॉर्मेशन करती हैं। प्लांट में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, मतलब प्लांट होमोस्पोरस भी हो सकता है जैसे कि लाइकोपोडियम, और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है जैसे कि सिलेजिनिला। अब हम आते हैं डिवीजन कैलेमोफाइटा पे। तो इसे स्फेनोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल्स। इसे कॉमनली हॉर्स टेल्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसकी भी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है और इसे भी हम रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल स्केली लीव्स एंड आर अरेंज्ड इन होल एट नोट्स। इसमें जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और वे होल के फॉर्म में नोट्स पे अरेंज होते हैं। होल क्या होता है? होल मीन्स किसी एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर अरेंज होना। मतलब कि जो लीव्स होती है वो किसी एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर सर्कल के फॉर्म में अरेंज होते हैं एट द नोट्स पे। नोट्स क्या होता है? नोट्स प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से कि ब्रांचिंग स्टार्ट होती है या फिर जहाँ से कोई लीव निकल रहा होता है, उसे हम नोट्स कहते हैं। मतलब ये जो लीव्स होगी वो नोट्स पे होल के फॉर्म में, मतलब कि उसके चारों ओर अरेंज होगी। प्लांट ऑलवेज होमोस्पोरस, दैट मीन्स इसके जो प्लांट होता है वो हमेशा होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मीन्स इसके जो स्पोर्स होंगे उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल है स्फेनोफिलम जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसका लिविंग एग्जाम्पल है इक्विसेटम। अब हम आते हैं डिवीजन टेरोफाइटा पे। कंपाउंड लीव्स लार्ज फैन लाइक। दैट मीन्स इसमें जो लीव्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स कहने का मीन्स है एक लीफ स्टॉक पे बहुत सारे लीफ अरेंज होते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। और जो लीफ होते हैं ये फैन लाइक होते हैं।
प्लांट बॉडी वेल डेवलप्ड स्टेम यूजुअली राइजोम। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और जो उसका स्टेम होता है वो यूजुअली राइजोम के फॉर्म में होता है। राइजोम क्या होता है? राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मतलब कि वो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। प्लांट में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। इसमें जो प्लांट है वो होमोस्पोरस हो सकता है, एग्जाम्पल एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस, एंड हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है, एग्जाम्पल है मार्सिलिया। स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन द मिडल और मार्जिन ऑफ द स्पोरोफिल्स ऑन द लोअर सरफेस। स्पोरेंजिया जो होता है वो स्पोरोफिल्स के मिडल या फिर उसके मार्जिन पे हो सकता है। स्पोरोफिल्स मतलब कि जिन लिप्स के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिन जिन लिप पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोरोफिल्स दैट मीन्स लीफ के मिडल में प्रेजेंट होगा या फिर उसके मार्जिन या फिर उसके किनारों पर प्रेजेंट होगा ऑन द लोअर सरफेस।